हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सबका स्वागत है स्त्री संघर्ष पर, आपके चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते रहें। अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। भगवान आप लोगों की ऊपर कृपा बरसाए। दोस्तों, मेरी सुबह हो चुकी थी और आज सुबह लेके जाना था माताजी को, मेरी मदर इन लॉ को, सासू माँ को डॉक्टर को दिखाने। तो आज सुबह जल्दी उठना पड़ा और उनको हार्ट से प्रॉब्लम है, तो ले जाके दिखाना मस्ट होता है महीने में 15 दिन में। तो जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाया, इधर साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद फिर पूजा पाठ हुआ और उसके बाद फिर फटाफट खाना पीना नाश्ता वास्ता तैयार करके फिर हम लोग अयोध्या फैजाबाद के रहनिवासी हैं। तो वहीं FB सिंह डॉक्टर हैं, जिनका पूरा नाम है फतेह बहादुर सिंह, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो उनको ले जाके दिखाया गया। ठीक ठाक हैं, अभी नॉर्मल हैं। इधर नहा धो के मैं फूलों को पानी दे रही थी। फूलों को भी पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है ना। पौधे हमारे प्राण होते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन। दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग को शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी से। आप लोगों ने सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही महान फिलोसफर थे। उनका एक विचार था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें, और एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये उनके विचार थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आई। एक व्यक्ति था जो कि सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज दैट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति क्या हुआ कि सुबह सुकरात से मिलने पहुंचा उस नदी पर। तो सुकरात ने कहा कि आप नदी में उतरकर नदी की गहराई माप लीजिए। तो व्यक्ति नदी की गहराई में उतरा और जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ते गया, पानी उसकी नाक तक आ गया। जैसे ही पानी उसकी नाक तक आया तो सुकरात ने क्या किया, उसको झट से उसका सर पकड़कर उसी में डुबो दिया और बहुत देर तक डुबो के रखा उसको, क्योंकि सुकरात बहुत स्ट्रांग भी थे। उनके हाथों से अपने आप को छुड़ा पाना उस व्यक्ति को बहुत ही नामुमकिन लगा। कुछ देर तक उन्होंने उस व्यक्ति को डुबो कर रखा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो व्यक्ति क्या किया, जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर खूब लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते ना। तो सुकरात ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या चाहते थे। तो व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। तो सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे, जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो वैसे ही हम लोगों का भी लक्ष्य है ना। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होता है। दोस्तों, हमारा भी जीवन संघर्षशील है। कहने के लिए कि औरतों का जीवन संघर्ष में होता है, लेकिन साथ साथ पुरुषों का भी जीवन उतना ही संघर्ष में होता है जितना एक स्त्री का। स्त्री घर में रहकर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता की सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, और साथ साथ अपनी भी जो भी जॉइंट फैमिली है, जहाँ पे जिनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। और साथ ही साथ अपनी भी स्ट्रगल वाली लाइफ, अभी तो हम लोगों की स्ट्रगल वाली लाइफ ही है, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती। और हम लोग इसी प्रयास में रत हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अच्छा सा, हम लोगों को किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। यही हम लोगों का मोटिव भी होना चाहिए कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों, है ना। किसी के सामने मांगने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि हम लोगों की मदद कर सकें, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि
मांगने को इंसान से क्या मांगा जाए, मांगना है तो ईश्वर से मांगा जाए, है ना। दोस्तों, अगर ये जो मैंने सुकरात जी का विचार आप लोगों से व्यक्त किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करिएगा। इधर मैं नाश्ता फटाफट तैयार कर रही थी। इधर मेरा रोज़ का काम होता है कि मैं दाल को आधे घंटे पहले भिगो के रख देती हूँ ताकि उसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। कहते हैं दाल को भिगोने से विटामिन बी की मात्रा और सी तो अपने आप ही आ जाता है उसमें, इसलिए थोड़ा सा मैं दाल को पहले से ही भिगा के रखती हूँ। नमक वगैरह हल्दी वगैरह मैं डाल के फिर सीटी लगा के रख देती हूँ। साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा था और नाश्ता भी तैयार कर रहे थे क्योंकि आज जल्दी का काम था, इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने टाइमिंग से चलना पड़ता है। बिना टाइमिंग से चले कुछ नहीं पूर्ण होने वाला है दोस्तों। और चिल्ला बना रही थी मैं, सबको बहुत पसंद है मेरे घर में चिल्ला, बहुत अच्छा लगता है सबको। आप लोग कैसे बनाते हैं चिल्ला, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है चिल्ला खाने में। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है मेरे घर में सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, कोई अगर कुछ बोलता है या कुछ कहता है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन में रखेंगे किसी की बात को तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बात आपके मन में गूंजती रहेगी और आप कह भी नहीं सकते, या तो फिर आप बोलेंगे प्रत्युत्तर देंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। इसलिए हमें वक्त के साथ उत्तर देना है। वक्त जब आएगा तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो इसलिए अपने अपने कामों में बिजी रहिए, अपना अपना काम करिए और किसी से फालतू बहस मत करिए। सबके अपने अपने विचार हैं, मानसिकताएं हैं। कहते हैं बिना फालतू किसी से उलझना नहीं चाहिए, है ना। और बहुओं का तो वो दर्जा होता है कि अगर आप जवाब दे दिए तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों, क्या बोलूं, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वीडियो मैं बनाई थी 7 तारीख को, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई काम की वजह से, और फिर अपनी पढ़ाई भी रहती है, इसलिए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम जीके के पुट अप कर रहे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब किया था, ठीक। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। सब एक ही व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी, और 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। न्यू इंडिया पत्रिका और कॉमनवेल्थ की संपादक कौन थी, ये भी बताइएगा। और फिर आगे का क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी बताइएगा। और हिंदी के क्वेश्चन है अलंकार कितने प्रकार का होता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक दोस्तों। अब ये देखिए हम रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं सासू माँ को लेके। बाहर निकलना होता है तो थोड़ा इंसान को सच सवर के भी निकलना पड़ता है, क्योंकि हम तो बहू हैं भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चल रहे हैं उनको लेके।
चल फिर लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हार्ट से दिक्कत है तो थोड़ा उनको ब्रीदिंग लेने में समस्या हो जाती है कभी कभी। कभी कभी बहुत ही घबराहट होने लगती है उनको। निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग फैजाबाद की साइड पे दिखाने माता जी को। पहुंच चुके हैं अयोध्या में। आप लोग भी आइएगा कभी अयोध्या को, जब नौकरी पा जाइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्लेस है, मन भावन प्लेस है। आजकल तो और भी रमणीक स्थल हो गया है, बहुत ही सुंदर लगने लगा है। जब से रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है तब से तो अयोध्या की शान ही निराली है, भारत के हृदय पटल पर विराजमान है ना। तो आ जाइएगा आप लोग भी घूमने टहलने। पहुंच चुके हैं अयोध्या में हम लोग, फैजाबाद में। अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, लगभग पहुंचने ही वाले हैं डॉक्टर के पास। आपके प्रति कोई कितना भी खिलाफ बोल ले, लेकिन आपको तो उसका साथ देना ही देना है। आपकी वो कर्तव्य है, बिना अपने कर्तव्य को निभाए आप कहीं जा नहीं सकते। माता जी को दिखाने के बाद फिर हम लोग गए थे रामपरड़ी पे। ये मेरे दोनों बच्चे हंस रहे हैं, तो तीनों लोगों ने खूब मजे किए, खूब नहाए, इसमें मज़ा आया तीनों लोगों को, खूब मज़े से। उसके बाद आके फिर मैंने अपना सारा काम धाम निपटा के दोस्तों फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था। बच्चे मेरे ये पीछे से देखिए, मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा साफ़ सफाई में बिजी था। सोचा क्या मम्मी, बहुत ही मतलब धूल वगैरह थोड़ा बहुत लग गई थी, तो बुक्स वगैरह को झाड़ वाड़ के फिर उसको लगा रहा था अच्छे से। इधर मेरा छोटा बेटा था, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्ब कर दे रहा था। तो अपने साथ बच्चों को भी लेके बैठना पड़ता है, ताकि बच्चे भी हम ही से सीखते हैं, कहीं और तो सीखने जाते नहीं हैं। बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, हम जैसा बनाएंगे बच्चों को वैसा बन जाएंगे। इस समय बिहार 3.0 की का एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों, बस उसी के प्रिपरेशन में चल रहे हैं। मुझे छंद का टॉपिक आ गया है समझ में। आप लोग कहीं भी फंसिएगा तो पूछिएगा ज़रूर, छंद अगर कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो। दोस्तों अगर सूत्र याद है आपको या माता राजहंसल का, तो आप फिर फंसेंगे नहीं। टाइप्स याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, आप लोग भूलेंगे नहीं। और साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदिकाल से क्वेश्चन आता है लगभग, और आधुनिक से भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो टॉपिक मेरा उस दिन था समानार्थी सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द थे। एक क्वेश्चन आया था मंदिर और मंदिरा 3.0 का, जो दरभंगा मेरा सेंटर गया था दरभंगा 3.0 का, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। तो मुझे एक बार लगा कि मंदिर मीन्स घर होता है और मंदिरा मीन्स अष्टशाला होता है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। लगा कि यही आंसर होगा, लेकिन जब नंबर गिरने होते हैं ना तो ऐसा ही होता है। और फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था। तो सीख मिली उससे कि अगर एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन देखते ही जो ऑप्शन आपके दिमाग में पुट हो जाए और वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, तो आप जान लीजिए कि डेफिनेटली वो ही आंसर आपका राइट है, और आप उसी पे लगाया कीजिए। अगर आप दोबारा उससे चूके किसी और ऑप्शन पे मंथन करने लगे तो पक्का है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अगर दोबारा क्वेश्चन पेपर पलट के देखती हूँ तो मेरा गलत हो जाता है क्वेश्चन, और एक नंबर फिनिश, ख़त्म हो जाता है। लगभग संपूर्ण हो चुका है सिलेबस, और साथ ही मैं प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ।
सोचती थी रट्टा मारने से याद हो जाएगा इसलिए मैं कल रट रही थी कि जल्दी जल्दी से याद हो जाए मुझे। बहुत एकदम बहुत ज़्यादा ही लगभग टॉपिक कवर हो चुका था और उसको तो पूरा लगभग रात के बज गए थे 11-12 हाँ एक समथिंग हो रहा था। तो इस अपनी पढ़ाई पूरी करके मैंने दोस्तों अपना सारा कंप्लीट किया जो टारगेट था मेरा उस दिन का। सो वीडियो पसंद